हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सब एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कुछ एप्लीकेशन के बारे में। गाइस, हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास क्या होता है, एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है। इसमें 90 राइट एंगल ट्राइंगल का क्या मतलब है? राइट एंगल ट्राइंगल जैसे इसमें ABC लेकर के चले हैं हम, तो राइट एंगल ट्राइंगल ABC का मतलब क्या होता है कि एक 90 डिग्री का एंगल होता है इसमें। राइट एंगल का मतलब ये, और कोई अदर एंगल आपको गिवन होगा, एंगल A या एंगल C। तो वो साइड, जैसे मान लो आपको एंगल A गिवन हो, तो वो साइड जिस पे एक 90 डिग्री का एंगल लाई करते हो, एक अदर एंगल लाई करते हो, तो वो आपका बेस होगा, ठीक है। और जिसके साथ 90 डिग्री का एंगल अटैच्ड हो वो आपके परपेंडिकुलर, और जो सबसे लॉन्गेस्ट जो साइड होते हैं वो आपकी होती है हाइपोटेन्यूज। ये गाइस आपको क्लियर है, ठीक है। और जैसे बच्चे बोलते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का आज तक हम लोगों ने जो है कहीं पे यूज नहीं देखा है, क्या यूज है इसका? ट्रिग्नोमेट्री का यूज कहाँ पे होता है एक्चुअली? आप जैसे ज्योग्राफी में इसका यूज करते हो, नेविगेशन में, या फिर एस्ट्रोनॉमी में इसकी जो है स्टडी की जाती है। जैसे कि अर्थ से अदर जो प्लैनेट्स है या फिर स्टार्स है, उनके डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं, ठीक है, या फिर मैप वगैरह कंस्ट्रक्ट करने के लिए। ओके गाइस, तो हमें ट्रिग्नोमेट्री की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अभी इसमें देखो गाइस, लास्ट वीडियो में आपको गिवन था, जो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, या एंगल A या एंगल C। बट इस वीडियो में आपको माइंड में रखना होगा कि आपको गिवन क्या है। आपके पास दो एंगल गिवन होंगे, राइट एंगल ट्राइंगल तो होगा ही, बिकॉज हम डिस्कस ही इस बारे में करें, है ना। तो 90 डिग्री तो गिवन होगा, और आपको क्या माइंड में रखना है कि आपको क्या गिवन है, एंगल ऑफ एलिवेशन या फिर एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब गाइस, इनमें फर्क क्या होता है, डिफरेंस क्या है इनमें? देखो, एंगल ऑफ एलिवेशन में क्या होता है, जैसे कि आपके पास ये राइट एंगल ट्राइंगल कोई गिवन हो, ठीक है, तो होते क्या है, अगर यहाँ पे कोई जैसे पर्सन खड़ा है, यहाँ से अगर वो ऊपर की ओर देखता है, ठीक है, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा यह आपको होगा एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन। यानी कि अगर कुछ भी, कोई भी पर्सन है, वो नीचे से अगर वो ऊपर की ओर देखता है तब बनता है एंगल, ठीक है। डिप्रेशन एंगल ऑफ डिप्रेशन कब बनता है? जब कोई पर्सन ऊपर खड़ा है, जैसे कि कोई अपने जैसे घर की बालकनी में खड़ा है और वो नीचे रोड पे किसी ऑब्जेक्ट को देखता है, किसी गड्ढे को देखता है, किसी ऑब्जेक्ट को देखता है, अगर वो ऊपर से नीचे की ओर देखता है तो वो क्या होता है, फिर वो एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्लियर है गाइस? ये एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी कि क्या होता है इसमें, अगर जैसे घर की कोई बालकनी में खड़ा कोई पर्सन, ठीक है, अगर वो नीचे की ओर देखता है तो ये हम मान करके चले ये हमारा हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, तो इसके साथ जो एंगल बनेगा ये हमारा होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्लियर है गाइस? ये बस ये जो दो बात है, ये बस ये आपको माइंड में रखनी है। बाकी हम लास्ट वीडियोस में ट्रिग्नोमेट्री के जो चैप्टर किया था उसमें हम कर चुके हैं कि अगर आपको एक एंगल एक साइड गिवन है तो आप अदर साइड कैसे निकालते हो, ये गाइस हम अच्छी तरीके से कर चुके हैं। सिर्फ आपके इस वीडियो में आपको माइंड में रखना है कि आपको एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है या फिर एंगल ऑफ डिप्रेशन गिवन है, बस ये बात आपको माइंड में रखनी है, ठीक है गाइस। तो हम एक एग्जाम्पल तो एलिवेशन का करेंगे और एक एग्जाम्पल हम डिप्रेशन का करेंगे, ठीक है। फिर भी अगर आपको इस चैप्टर में सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, इस चैप्टर में अगर आपको कुछ भी किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। ओके गाइस, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं ना, वो करेंगे हम एंगल ऑफ एलिवेशन का। इसमें क्या गिवन है, अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। गाइस, आपके पास क्या होता है, हॉरिजॉन्टल तो होता है ऐसे और वर्टिकली होता है ऐसे। जैसे पोल खड़े होते हैं ना, पोल तो होता है हमेशा वर्टिकली, और जो ये क्या होता है हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड, जैसे जैसे गिवन है गाइस वैसे लिखते जाओगे। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। गिवन है क्या गाइस आपको, अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। ये गाइस आपका ग्राउंड है, ठीक है। एक टावर यहाँ पे वर्टिकली कैसे होता है ऐसे, ठीक है। तो एक जो है टावर वर्टिकली खड़ा है यहाँ पे, ठीक है,
विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। कोई भी ग्राउंड से कोई भी पॉइंट ले रखा है जो कि टावर के फीट से 15 मीटर की डिस्टेंस पे है। तो यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन जो बनेगा ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, एंगल ऑफ एलिवेशन गाइस हम कर चुके हैं, जो ऐसे जाता है, ठीक है, नीचे से ऊपर, वो क्या होएगा 60 डिग्री। देन फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो आपको जो है टावर की हाइट को फाइंड आउट करना है, यानी कि ए बी। सो लेट करके चलेंगे, जो भी चीज आपको फाइंड आउट करनी है उसको हम एक्स लेट करके चलेंगे, ठीक है। हम मान करके चलेंगे जो ए बी है, यानी कि जो टावर की जो हाइट है वो क्या है, एक्स मीटर। अब गाइस आप खुद से देखो, इसमें क्या आपके पास ये हमारे क्या है, परपेंडिकुलर, ये क्या है, बेस, और ये लॉन्गेस्ट साइड क्या होती है, सबसे हाइपोटेन्यूज। अब देखो गाइस, आपको बेस गिवन है, परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है, तो आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, आपकी जो ट्रिक हम लास्ट वीडियोस में कर चुके, क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये होते गाइस। अब आप देखो, आपके पास बेस और परपेंडिकुलर क्यों कौन से फंक्शन में गिवन है, परपेंडिकुलर और बेस, ये क्या होता है हमारे पास 10 गाइस, ये आप कर चुके हैं लास्ट वीडियो में, ठीक है। कोट इधर सेकेंड और यहाँ होता है हमारा कोसिकेंट। तो आप ये देखो कि आपके पास बेस और परपेंडिकुलर कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में है, 10 में। तो आप लेकर के चलोगे परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी कि 10 60 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या गाइस आपके पास ए बी बाय बेस क्या गिवन है 15, ठीक। अब देखो फ्रेंड्स, 10 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, हम टेबल कर चुके हैं, √3 होता है इक्वल्स टू ए बी बाई 15। तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा, बाई 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको 15 के √3 के साथ और ए बी के 1 के साथ, तो आपके पास क्या आएगा, ए बी इक्वल्स टू 15 √3 मीटर। क्लियर है गाइस ये, ठीक है। हम कर चुके हैं इस चीज को। क्या ये जो हमारी ट्रिक होती है ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इसमें देखो आपके पास बेस और परपेंडिकुलर कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में गिवन है। जैसे आपके पास 10 में गिवन है, तो आप यहाँ से जो है 10 60 डिग्री में वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। क्लियर है गाइस ये, एक एग्जाम्पल हम कर चुके हैं, ठीक है, और एक एग्जाम्पल हम करेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन का। एलिवेशन का हम कर चुके हैं, और डिप्रेशन का करेंगे। क्लियर है गाइस ये, डिप्रेशन में क्या होता है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे तक देखता है, ठीक है। गाइस जैसे आपको गिवन है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ब्रिज अक्रॉस अ रिवर, एक ब्रिज गिवन है, ठीक है, ऑन अ पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे, ऑन अ पॉइंट, मान लो ये पॉइंट आपका पी है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज, किसी भी ब्रिज पे एक पॉइंट है, ठीक है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑन द बैंक्स ऑन अपोजिट साइड ऑफ द रिवर आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली। आपको क्या गिवन है गाइस, इस पॉइंट से जो आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, डिप्रेशन क्या होता है, जो ऊपर से नीचे तक बनता है, ठीक है, वो कितने गिवन है गाइस आपको, एक आपको गिवन है 30 डिग्री और एक गिवन क्या है 45 डिग्री respectively if the bridge is at a height of 3 meter from the bridges। क्या गिवन है गाइस, अगर जो इसकी जो हाइट है वो क्या है 3 मीटर है, देन फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, रिवर की आपको विड्थ फाइंड आउट करनी है, यानी कि जो रिवर की चौड़ाई है वो आपको फाइंड आउट करनी है। क्लियर है गाइस, ये मान करके चलो ये एम है, ये ए और ये क्या है बी। गाइज आपको क्वेश्चन क्लियर है ना जो गिवन है, जैसे इस बारी हम क्वेश्चन जो कर रहे हैं वो एंगल ऑफ डिप्रेशन का कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या होता है, हमेशा जो परपेंडिकुलर होता है ना, ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है, यानी ये 90 डिग्री, तो यहाँ पे भी 90 डिग्री। और देखो गाइज, अगर ये 30 डिग्री है, इसका अल्टरनेट एंगल क्या होगा, वो भी 30 डिग्री होगा। ये 45 डिग्री है, इसका अल्टरनेट एंगल क्या होगा, एंगल भी, ये भी 45 डिग्री। गाइज ये आपको पता है, ठीक है। तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखो ये आपके पास क्या है परपेंडिकुलर, ये क्या है बेस,
कौन सी राइट एंगल ट्राइंगल है ये? इन राइट एंगल ट्राइंगल PMA। PMA क्या गाइस आपके पास? आपको क्या फाइंड आउट करना? बेस फाइंड आउट करना। परपेंडिकुलर है आपके पास, तो आप उसी ट्रिक का यूज करोगे। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। अब परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस क्या होता है गाइस? ये 10 यानी 10-30 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर यानी कि PM बाई AM। ये क्या होता है? 1/√3 इक्वल्स टू PM 3/AM। गाइस हम क्या कर रहे हैं? एक्चुअली हमें फाइंड आउट करना है AB डिस्टेंस। AB डिस्टेंस को हमें फाइंड आउट करना है। AB को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? AB को हम AM प्लस MB से हम इसको फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। AM यानी कि इस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से प्लस इस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से, फिर दोनों को ऐड कर देंगे, इन दोनों को, ठीक है। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल AB की लेंथ आ जाएगी, जो हमें फाइंड आउट करनी है, जो हमें क्वेश्चन में बोल रखा है। ओके फ्रेंड्स, सो यहाँ से अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आपके पास? AM इक्वल्स टू 3√3 मीटर, ठीक है। AM की वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट हमें MB की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। MB कहाँ पे? हमारे इन राइट एंगल ट्राइंगल PMB। PMB में अब गाइस आपके पास क्या है? 1045 डिग्री इक्वल्स टू अगेन गाइस परपेंडिकुलर यानी कि PM बाई बेस यानी कि MB। 1045 डिग्री क्या होता है? 1 इक्वल्स टू PM यानी 3/MB। बाई 1 करके इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा? MB इक्वल्स टू 3 मीटर। आगे गाइस आपके पास AM आ गया, MB आ गया। आपको वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है? AB की, यानी कि बस इसमें वैल्यूज पुट कर दो। AB इक्वल्स टू AM 3√3 प्लस 3 गाइस दोनों में कॉमन है, तो क्या आएगा? √3 प्लस 1 मीटर, ठीक है। ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी थी और ये आप लोगों ने जो अच्छे से फाइंड आउट कर ली है। गाइस हम 2 क्वेश्चन इसमें डिस्कस कर चुके हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। और ये जो जैसे एक साइड गिवन हो, एक एंगल गिवन हो, अदर एंगल्स फाइंड आउट करना आप लोगों ने अच्छे से कर लिया लास्ट वीडियोस में। सो इसमें भी, इस चैप्टर में भी आप ऐसे ही करोगे, ठीक है। बस आपको माइंड में क्या रखना है कि आपको एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है या एंगल ऑफ डिप्रेशन गिवन है, बस ये 2 बात आपको माइंड में रखनी है। और वो 2 तरीके के हम क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, एलिवेशन का भी और डिप्रेशन का भी। फिर भी फ्रेंड्स आपको किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। ओके गाइस, हैव अ नाइस डे।